स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। कल आपको बता दें, कल सोशल मीडिया पे एक बात वायरल हो रहा है कि चिराग पासवान अब एनडीए के साथ नहीं है। उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया है, अब वो चुनाव अकेले लड़ने वाले हैं। अब आपको बता दें, इससे हलचल तो मच गई राजनीति गलियारों में। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। सर, ऐसा क्यों अफवाह फैल रहा है चिराग पासवान के अगेंस्ट? क्या चिराग पासवान सच में एनडीए छोड़ के जाने वाले हैं या पॉलिटिकल प्रेशर मतलब इनडायरेक्टली बन रहा है? देखिए, चिराग पासवान के तल्ख तेवर को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। और जब भी कोई वो बयान देते हैं तो उसके अपने अपने हिसाब से लोग अर्थ लगाने लगते हैं। उन्होंने कहा था कि उनकी सभी 243 सीटों पर तैयारी चल रही है और हर सीट पर मजबूती से लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि एनडीए छोड़कर लड़ेंगे। हाँ, उन्होंने कहा था कि भाई, हम सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और मजबूती के साथ सब सीट पर लड़ेंगे। अ, अगर ये कहा होता कि नहीं, हम एनडीए छोड़कर अकेले लड़ेंगे या किसी दूसरे के साथ गठबंधन करेंगे, तब तो ठीक बात थी। लेकिन ऐसा तो उन्होंने कुछ कहा नहीं था। केवल 243 सीटों पर लड़ेंगे, इसी को आधार बना के ये खबर अफवाह फैला दी गई कि चिराग ने एनडीए छोड़ने का ऐलान कर दिया है। सर, लेकिन चिराग पासवान पूरे सीट पर क्यों अपने उम्मीदवार की मतलब ताकत का या कह दे कि प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हर सीट पे हमारा एक उम्मीदवार स्ट्रांग रहे? क्योंकि जब उन्होंने 40 सीटें मांगी है तो 40 कोई स्पेशल केंद्र होगा, स्पेशल क्षेत्र होगा विधानसभा का? देखिए, 243 सीटों पर एनडीए लड़ रहा है ना भाई चुनाव। हाँ। तो उनका कहना है कि एनडीए के सहयोगी होने के नाते सभी सीटों पर वो तैयारी कर रहे हैं। हर सीट पर उनकी तैयारी है। अगर ये नहीं कहेंगे तो कैसे उनको अहमियत मिलेगी एनडीए में? एनडीए ने उनको क्यों इतना अहमियत दिया है? इसीलिए कि चिराग पासवान रहेंगे तो हर सीट पर उनका वोट का फायदा मिलेगा, उनकी तैयारी का फायदा मिलेगा, और यही वो कहना चाहते थे। और चिराग पासवान के इस बयान का एक और अर्थ है कि भाई, वो तैयारी पूरी कर रहे हैं, हर सीट पर तैयारी कर रहे हैं। अगर उनको मनमाफिक सीटें नहीं मिली तो वो कोई दूसरा फैसला भी ले सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान तो पहले ही बता चुके हैं, हाजीपुर में आए थे कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा कि 2020 वाली गलती नहीं दोहराएंगे, मतलब अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अकेले चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, तय है। और प्रेशर तो बनाना ही पड़ता है। चिराग पासवान पार्टी के नेता हैं। अपनी पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा सीट मांगना कोई अपराध थोड़े है। अगर वो सीट ही नहीं मांगेंगे तो फिर तो उनकी पार्टी में ही बगावत हो जाएगी। ये पार्टी के अंदर सवाल उठने लगेगा कि भाई, चिराग पासवान ने तो सरेंडर कर दिया सर, कितने बीजेपी। सीटों पे चिराग पासवान बोल रहे हैं कि हम मैनेज कर सकते हैं, उससे कम नहीं? देखिए, चिराग पासवान ने 40 सीटों की मांग जरूर की थी, लेकिन 40 सीट संभव ही नहीं है। और चिराग पासवान इतने अनाड़ी खिलाड़ी नहीं है कि अपनी जीत के कारण वो एनडीए छोड़ देंगे। हाँ, उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, ये कोशिश तो है। और कोई भी करेगा, नेता रहेगा तो मानकर चलिए कि चिराग पासवान को 22 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। और एक राज्यसभा की सीट मिल सकती है, जो 6 विधानसभा सीट के बराबर है। एक एमएलसी की सीट मिल सकती है। तो आप जोड़िएगा तो 22 6 28, एक एमएलसी 29 29 के आसपास तो सीटें उनको मिल ही रही हैं। लेकिन सर, कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी अगर एनडीए में आते हैं तो चिराग पासवान के सीट में से ही बंटवारा होगा, क्योंकि और कोई सीट बचा ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये तो एनडीए का काम है कि मुकेश सहनी को ला रहा है तो उनके लिए सीट का जुगाड़ करे। और बीजेपी अपने हिस्से की, नीतीश कुमार अपने हिस्से की कुछ सीटें दे करके मुकेश सहनी को ला सकते हैं। देखिए, मुकेश सहनी को पिछले चुनाव में 11 सीटें मिली थी, जब महागठबंधन को आखिरी क्षण में छोड़कर आ गए थे बीजेपी के साथ। तो बीजेपी ने अपने हिस्से की 11 सीटें दी थी। इस बार भी उनसे बात लगभग फाइनल हो गई है। उनको केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। उनको सीट को लेकर ही बस पेच फंसा है। वो कह रहे हैं कि भाई, पिछली बार 11 दिए थे, इस बार भी दे दीजिए। तो मुझे लगता है कि एनडीए चाहता है कि जो लड़ाई नेक टू नेक है महागठबंधन से, उसको थोड़ा आसान बनाया जाए। क्योंकि पिछले चुनाव में केवल 12,000 वोटों से तेजस्वी यादव चूक गए थे। और उस समय चिराग अकेले चुनाव लड़ रहे थे। तो इस बार तो चिराग साथ है एनडीए के। तो ये मार्जिन लगभग 4 से 5% का हो सकता है। लेकिन बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे है वही कह रहा है कि चिराग के एनडीए के साथ होने के बावजूद भी 3% 3.5% का ही अंतर दिख रहा है एनडीए और महागठबंधन में। तो मुकेश सहनी को लाने से 1.5 2% और वोट बढ़ जाएगा और बीजेपी एनडीए की जीत तय हो जाएगी। इसीलिए बीजेपी चाह रही है कि किसी कीमत पर आए मुकेश सहनी। लेकिन मुकेश सहनी को लाने के लिए बीजेपी चिराग को छोड़ देगी, ये सोचना बेवकूफ़ी है। बीजेपी की मजबूरी है, चिराग नहीं छोड़ सकती है। और चिराग भी बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो केंद्र में मंत्री हैं, उनके 5 5 सांसद हैं। और
22 सीटों पर लड़ेंगे तो जीत की ज़्यादा संभावना है, ज़्यादा सीटों पर। और राज्यसभा की सीट मिल जाएगी तो अपनी पार्टी के किसी कर्मठ नेता को, कार्यकर्ता को राज्यसभा भेज सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान इस बार एनडीए छोड़ेंगे। केवल अफवाह इसलिए फैल रहा है कि उनके तेवर तल्ख दिख रहे हैं और अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन आप मानकर चलिए कि चिराग एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ बने रहेंगे। अभी उन्होंने तो कह दिया है कि भाई कितनी सीटों पर लड़ना है, कहाँ लड़ना है, सब तय है। लेकिन मेरे सूत्र जो बता रहे हैं कि सीट की संख्या को लेकर अभी तक बातचीत ही नहीं हुई है। चिराग पासवान नड्डा जी से मिल चुके हैं, अमित शाह जी से मिल चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी से बहुत दिनों से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। तो जब प्रधानमंत्री जी से मुलाकात होगी तो चिराग पासवान सब ओके कर देंगे। सर एक सवाल है, जब भी हम महागठबंधन की बात करते हैं या राजद के जो नेता हैं, हर बार कहते हैं कि चिराग पासवान को रामविलास पासवान जैसा राजनीति करना चाहिए। मतलब क्या डिफरेंस है चिराग पासवान के रणनीति में और रामविलास पासवान के रणनीति में? कोई फर्क नहीं है। देखिए एनडीए के साथ आने का फैसला चिराग पासवान ही का था, रामविलास जी का नहीं था। और वो फैसला सही साबित हुआ। एनडीए के साथ आए तो जीत मिली। और फिर इतने यंग एज में मंत्री बन गए। वो तो मंत्री बने ही। अब उनके पिता उस समय मंत्री बने थे, मंत्री तो रामविलास जी ही थे। फिर पार्टी टूटी तो चिराग पासवान तो बिल्कुल सड़क पर आ गए थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, अपनी पार्टी को खड़ा किया और लोकसभा चुनाव में दबाव बनाने में कामयाब रहे बीजेपी पर, चाचा को छोड़ने के लिए और अपने साथ अलायंस करने के लिए बड़ी उपलब्धि थी। और स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा रहा, 100%। 5 सीटों पर लड़े, 5 जीत गए। तो वो रामविलास जी से कमजोर पॉलिटिशियन हैं मैं तो नहीं मानता हूँ। रामविलास जी से ज़्यादा हार्ड बार्गेनर हैं जरूर। रामविलास जी इतना बार्गेन नहीं कर पाते जितना चिराग पासवान कर लेते हैं। सर एक और सवाल है, पशुपति पारस जी की जो पार्टी है वो भी अब कहीं ना कहीं कह रही है कि जहां जहां चिराग रहेंगे वहां वहां अगर हम रहेंगे तो ज्यादा उनको नुकसान पहुंचा पाएंगे। इस पे कितना सहमत देखिए चिराग पासवान है? अभी भी क्या वोट बट रहा है क्या भाई और बेटे में? नहीं, देखिए दलित वोटों में डिवीजन है। दलित वोटर यहाँ 19 से 20% है। तो आधा दलित महागठबंधन के साथ जाते हैं, मतलब कांग्रेस आरजेडी वाम दल के साथ, और आधा एनडीए के साथ हैं। लेकिन दलित में से जो पासवान है 6%, वो पूरी तरह से चिराग पासवान के कंट्रोल में है। जहाँ चिराग पासवान जाते हैं वहीं वो वोट बैंक जाता है। इसीलिए चिराग पासवान की अहमियत ज्यादा है। 5% वोट बहुत मायने रखता है राजनीति में। 5% वोट क्या, 1%, 0.1% वोट से चुक गए थे तेजस्वी यादव सरकार बनाने से। तो 5%, 6% तो बहुत मायने रखता है। तो चिराग पासवान के बिना एनडीए तो सोच भी नहीं सकता है सत्ता में आने का। तो चिराग पासवान को न बीजेपी छोड़ेगी और न बीजेपी को चिराग पासवान छोड़ेंगे, क्योंकि चिराग पासवान के लिए भविष्य में सीएम बनने का सपना भी साकार हो सकता है तो बीजेपी के साथ रहकर ही। वो तेजस्वी यादव के साथ नहीं हो सकता। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कुर्सी दे देंगे चिराग को? कभी नहीं देंगे। और चिराग पासवान उससे कम पर कॉम्प्रोमाइज क्यों करेंगे? केंद्र में अभी तो कहीं दूर दूर तक चांस नहीं है महागठबंधन की सरकार बनने का। अभी तो 4 साल तो बीजेपी की ही सरकार है। तो सर प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं हमेशा आ जाते हैं। अगर हम कल की भी बात करें तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के साथ लिंक किया जा रहा था चिराग पासवान को। क्या रिश्ता है चिराग पासवान का और प्रशांत किशोर का? इस रिश्ते का असर आपको 2025 में नहीं, 2029 में असर दिखेगा। मतलब भविष्य का संकेत दे रहे हैं कि आगे चलकर चिराग पासवान, प्रशांत किशोर एक साथ हो सकते हैं। और यहाँ तक कि मुकेश सहनी जैसे नेता चिराग पासवान की तारीफ कर रहे हैं। तो जो यंग लोग हैं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 2029 के चुनाव में, अभी नहीं, 2029 के चुनाव में चिराग पासवान सीएम का कैंडिडेट हो सकते हैं अगर आएंगे जनसुराज के साथ तो। और कांग्रेस पार्टी भी जनसुराज और चिराग पासवान के साथ खड़ी नजर आ सकती है 2029 में। तो 2029 की तैयारी में चिराग पासवान जुटे हैं। उनको अभी सीएम बनने की जल्दी नहीं है। तो अभी तो केंद्र में मंत्री हैं, ठाट से मंत्री रहेंगे, 5 सांसद हैं, वो दबाव हमेशा बनाए रखेंगे। और एनडीए में से लड़ेंगे तो 22 सीट पर भी लड़ेंगे तो 15 सीट जीतने की लगभग गारंटी है। तो सरकार में भी हिस्सेदारी होगी और बिहार और केंद्र दोनों सरकार पर कंट्रोल रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान ऐसी कोई गलती करने जा रहे हैं। बहुत मैच्योर, बहुत समझदार, उम्र के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा हार्ड बार्गेनर के रूप में उभरे हैं चिराग पासवान। जो ठान लेते हैं कर लेते हैं। तो चिराग पासवान को हल्के में लेना, उनके बारे में अफवाह उड़ाना, ये खेल हो सकता है विपक्ष का। चिराग पासवान कह भी रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे और 2029 के पहले कोई बड़ा फैसला नहीं लेने वाले।
तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, तो अब इंतजार है कि अब आगे क्या होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।